हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्रेस्ड एयर, स्टीम, वाटर सिस्टम्स, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन, राइट, HVAC और क्लीनिंग वैलिडेशन के बारे में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होता है। ठीक है, तो किस तरह से इन चीज़ों को मेंटेन किया जाता है ताकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के तहत सही तरीके से डोजेस फॉर्म तैयार हो सकें, राइट। तो आइए बात करते हैं कंप्रेस्ड एयर के बारे में। तो कंप्रेस्ड एयर सिस्टम क्या होता है? अ कंप्रेस्ड एयर सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स, वॉल्स and equipments that distributes compressed air throughout a facility। ठीक है, मतलब यह एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम मतलब नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे पाइप्स रहते हैं, है ना, वॉल्स रहेंगे और इक्विपमेंट रहेंगे उस एयर को मतलब सर्कुलेट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए। दैट डिस्ट्रीब्यूट कंप्रेस्ड एयर थ्रू आउट द फैसिलिटी, पूरे फैसिलिटी में, पूरे कैंपस में वह इस एयर को सर्कुलेट करेगा। उसमें ये तीन चीज़ इन्वॉल्व रहेंगे, पाइप, वाल्व और इक्विपमेंट। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? कंप्रेसर रहेगा जो कि कंप्रेस करेगा एयर को। एयर ड्रायर रहेगा क्योंकि एयर में बहुत सारे मॉइस्चर हो सकते हैं जिनको ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एयर फिल्टर रहेगा जो कि फिल्टर करेगा किसी भी पॉल्यूटेंट को, अनवांटेड थिंग्स को विच शुड नॉट गो इनसाइड द फैसिलिटी। रेफ्रिजरेटर रहेगा ठंडा करने के लिए, और वाल्व और पाइप्स रहेंगे, राइट। तो ये सब मिला के कंप्रेस्ड एयर सिस्टम बनता है। ठीक है, अब इसकी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें मतलब प्रेशर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कितना प्रेशर होना चाहिए, है ना। ये कम नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्लो रेट जो है उसका मतलब संतुलित रहना चाहिए, किस फ्लो में वह जाना चाहिए, मतलब जो वेंटिलेशन है वो ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दी फैसिलिटी शुड बी सिमिलर। टेम्परेचर, जो एयर का टेम्परेचर है वह भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि वी आर डीलिंग विद दी टेम्परेचर सेंसिटिव कंपोनेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, ह्यूमिडिटी को भी वो कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिससे प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल डिग्रेडेट हो सकते हैं। प्योरिटी ऑफ द एयर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर उसमें कंटामिनेंट रहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे तो दे में कंटामिनेट द थिंग्स, इवन पर्सन, प्रोडक्ट एंड अदर थिंग्स। ठीक है, उसके बाद कंटामिनेशन कंट्रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़, फैसिलिटीज़ का, इस सिस्टम का होने के पीछे। पर्टिकुलेट मॉइस्चर, ठीक है, तो जो मॉइस्चर है वह मतलब कंट्रोल में रहना चाहिए तभी, क्योंकि मॉइस्चर ही कहीं ना कहीं फंगल ग्रोथ और माइक्रोबियल ग्रोथ को बढ़ावा देता है। ऑयल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब भी कंट्रोल मैनर में होना चाहिए। उसके बाद आता है वेंटिलेशन। ठीक है, तो जब हम वेंटिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे वैलिडेशन, वैलिडेशन में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि जो भी इक्विपमेंट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं वो इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशंस को पास करना चाहिए कि वो इंस्टॉल होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट काइंड ऑफ वोल्टेज, व्हाट काइंड ऑफ एयर सप्लाई, वाटर सप्लाई, है ना। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी उसका मतलब मशीन, जो इक्विपमेंट है वो किस तरह से चलने वाला है, वह ऑपरेट होने के काबिल है कि नहीं है, क्या रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर प्लेस में। इन केस ऑफ सपोज कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, तो जो भी मतलब उसमें इक्विपमेंट इन्वॉल्व होने वाले हैं, है ना, मशीन इन्वॉल्व होने वाले हैं, कंप्रेसर जो है मतलब जो हमने ऊपर देखा है, कंप्रेसर, रेगुलेटर्स, है ना, तो ये सब सही होना चाहिए। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, जिस चीज़ के लिए वो लगाया गया है वो कंप्रेस कर पा रहा है कि नहीं, टेम्परेचर को कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं। तो IQ, OQ एंड PQ इज़ मैंडेटरी हियर फॉर वैलिडेशन। मॉनिटरिंग कैसे होना चाहिए? रेगुलर चेक ऑफ प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है यहाँ पे। व्हाट इज़ द प्रेशर विच इज़ बीइंग सर्कुलेटेड ओवर द फैसिलिटी, व्हाट इज़ द फ्लो रेट, है ना, उसका जो बहाव है एयर का, कंप्रेस्ड एयर का, उसकी जो फ्लो रेट है वह कितना है, कितना क्यूबिक पर मिनट, है ना, तो उस चीज़ को देखना चाहिए। टेम्परेचर कितना है उस हवा का, ह्यूमिडिटी कितनी है उस हवा में, उस सारी चीज़ों को हमें मॉनिटर
करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है स्टीम सिस्टम। ठीक है, स्टीम मतलब होता है भाप। तो भाप के लिए क्या सिस्टम है? अ सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स, valves and equipment that distribute steam throughout a facility। तो ऊपर हमने इसी डेफिनेशन में स्टीम की जगह क्या रखा था? कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर की जगह में स्टीम डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे? बॉयलर रहेगा, क्योंकि उस वहीं से स्टीम जनरेट होगा। स्टीम जनरेटर रहेगा, जो बॉयलर बॉयल करने के बाद जो स्टीम जनरेट करेगा। उसके बाद उसमें बहुत सारे वॉल्स रहेंगे, पाइप्स रहेंगे। उसके बाद कंडेंसेट रिटर्न सिस्टम रहेगा, है ना, कि जो भी मतलब ज़्यादा मात्रा में अगर वो भाप निकल रहा है तो उसको कंडेंस करके रिटर्न करने के लिए एक सिस्टम रहेगा। कंडेंसर जो हम लगाते हैं अपने सॉक्सलेट में और डिस्टिलेशन यूनिट में, है ना। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की जब हम बात करते हैं स्टीम सिस्टम के अंदर, तो उसमें प्रेशर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रेशर का रोल रहेगा, क्योंकि यहाँ हीट जो जनरेट होता है वो प्रेशर क्रिएट करेगा। टेम्परेचर, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ दोस स्टीम। फ्लो रेट यहाँ पे भी, क्योंकि ये भी वेपर मतलब एयर ही है ना, ये एयर फॉर्म में है। उसकी प्यूरिटी कहीं वहाँ उसमें मतलब कुछ कंटामिनेंट तो नहीं है, कुछ ऐसे अनवांटेड कंटेंट तो नहीं है विच कैन कंटामिनेट, है ना। कंटामिनेशन कंट्रोल स्टीम सिस्टम के अंदर में पार्टिकुलेट्स, है ना, मॉइस्चर, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम ऊपर देखे थे वो सब इसमें भी आएंगे। वैलिडेशन में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी IQ, OQ एंड PQ रहेगा। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व इन द स्टीम सिस्टम इनटू द फैसिलिटी। मॉनिटरिंग की जब हम बात करते हैं तो रेगुलर चेक ऑफ द प्रेशर सपोज टू बी देयर, रेगुलर चेक ऑफ टेम्परेचर एंड फ्लो रेट हमको मतलब नियमित रूप से वहाँ पे चेक करना होगा। उसके बाद आता है वाटर सिस्टम। अब पानी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वाटर के बिना हम कुछ बना नहीं सकते। तो व्हाट काइंड ऑफ वाटर सिस्टम शुड बी देयर इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विच इज़ फॉलोइंग द GMP। अ वाटर सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स, वॉल्स एंड इक्विपमेंट्स दैट डिस्ट्रीब्यूट्स वाटर थ्रू आउट अ फैसिलिटी। तो ये भी वही डेफिनेशन का स्केलेटल है। यहाँ पे शुरू में हमने कंप्रेस्ड एयर रखा था, दूसरा नंबर में स्टीम सिस्टम रखा था, तो यहाँ पे रखेंगे हम वाटर। तो आप एक याद कर लेंगे तो तीनों याद हो जाएगा। कंपोनेंट्स, इसमें वाटर सोर्स रहेगा, कहाँ से पानी आ रहा है, ऊपर टैंक है कि नहीं, टैंक की कैपेसिटी कितनी है। ट्रीटमेंट सिस्टम, जो वाटर है उसको ट्रीट किया जाएगा, उसमें बहुत सारे प्यूरिफिकेशन मेथड होंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। स्टोरेज टैंक, प्यूरीफाई होने के बाद जो स्टोरेज किया जाएगा वहाँ पे मतलब इट शुड बी मतलब प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी कंटामिनेंट। पंप्स जो इन्वॉल्व रहेंगे, जो पानी को इधर से उधर ले जाने में हमारी मदद करेंगे। वॉल्स एंड पाइप्स। ठीक है, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जबकि ये ऊपर दोनों में क्या था, वो एयर फॉर्म में था, यहाँ पे ये वाटर फॉर्म में है, तो pH आ जाता है यहाँ पे। दिस इज़ द थिंग विच यू आर सपोज टू रिमेंबर। वाटर का pH कितना है वो इम्पोर्टेंट है, टेम्परेचर कितना है वो भी इम्पोर्टेंट है। कंडक्टिविटी मतलब जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वाटर की, दैट ओनली डिसाइड दी प्योरिटी लेवल ऑफ दी वाटर, तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी है। माइक्रोबियल कंटेंट उसमें कितना है, क्या है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर में है कि नहीं, वो हमको चेक करना होगा। वैलिडेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी वही वैलिडेशन पैरामीटर्स रहेंगे। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड। से फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट सिस्टम में जो भी है ना, पंप में जो भी है ना। मॉनिटरिंग में यहाँ पे भी रेगुलर चेक ऑफ द pH, यहाँ पे जैसे कि क्वालिटी एट्रीब्यूट में pH देखे तो वाटर का pH हमको बराबर चेक करते रहना होगा। उसकी तापमान कितनी है और उसकी कंडक्टिविटी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लोड कितना है वो हमको देखना होगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है HVAC, है ना। इसका मतलब मैंने स्टार्टिंग हेडिंग में भी दिया हुआ था, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन। ठीक है, तो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इक्विपमेंट एंड डक्ट वर्क दैट प्रोवाइड हीटिंग, कूलिंग एंड वेंटिलेशन टू अ फैसिलिटी। ठीक है, तो यह एक तरह का इक्विपमेंट का नेटवर्क है, डक्ट वर्क का नेटवर्क होता है, जो कि हमको हीट प्रोवाइड कराएगा, हीटिंग, उसके बाद कूलिंग, उसके बाद वेंटिलेशन ऑफ द एयर इनसाइड द फैसिलिटी, पूरे कैंपस के अंदर,
है ना, जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, चाहे वो पैरेंट्रल हो, सॉलिड डोजेस फॉर्म हो, लिक्विड डोजेस फॉर्म हो। इसमें कंपोनेंट क्या क्या रहेंगे, हीटिंग एंड कूलिंग यूनिट रहेगा कि हीट करने के लिए कौन सा हीटर यूज़ किया जा रहा है, कौन सा कूलिंग सिस्टम या मैकेनिज्म यूज़ किया जा रहा है, वो यूनिट। फैंस रहेंगे क्योंकि उसको वेंटिलेट करना है, तो फैन के बिना वेंटिलेशन संभव नहीं है। डक्ट वर्क रहेगा और उसके कंट्रोल को हमको देखना चाहिए। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर देखना होगा क्योंकि हीटिंग कूलिंग का मामला है। ह्यूमिडिटी डेफिनेटली देखना होगा, यहाँ पे भी कूलिंग का मामला है। एयर फ्लो कितना चल रहा है और उस एयर की क्वालिटी क्या है ना। कंटामिनेशन कंट्रोल में आप दे सकते हैं पर्टिकुलेट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड केमिकल कंटामिनेंट भी यहाँ पे हो सकते हैं जो कि एयर में ट्रैवल कर रहे हों और दे मे बी सेटल डाउन इनटू द रॉ मटेरियल एज वेल एज इंटरमीडिएट एंड कंटामिनेट द प्रोडक्ट। ठीक है। इसके बाद आता है क्लीनिंग वेंटिलेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन। तो क्लीनिंग वैलिडेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और सामने आती हैं, जैसे कि it is a process of verifying that a cleaning procedure is effective in removing residue and contaminants from equipment। ठीक है। अब जो भी इक्विपमेंट वहाँ पे हम ऊपर देख चुके हैं कि एयर कंप्रेसर, मे बी स्टीम जनरेटर, मे बी वाटर ट्रीटमेंट, मे बी फैन, मे बी पंप, है ना। तो वो सारी चीज़ें का क्लीनिंग जो है, not only those who are involved in the production like tablet punching machine, coating machine, hot air oven, मॉइस्चर बैलेंस वगैरह वगैरह। तो इसमें टाइप क्या क्या हो सकते हैं, मैनुअल, ऑटोमेटेड, कॉम्बिनेशन क्लीनिंग, है ना। क्लीनिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो ये मतलब वैलिडेशन में लिखना आप इसको, रेसिड्यू लिमिट क्या है, क्लीनिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, क्लीनिंग टाइम कितना लिया गया। उसके बाद सैम्पलिंग, स्वैबिंग, राइंजिंग, विजुअल इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं हम बाय देख के, है ना, उस चीज़ों को समझ के। तो ये सब चीज़ आपके क्लीनिंग वैलिडेशन में आ जाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही शॉर्ट नोट में आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। आप यहाँ से अपना नोट्स बना सकते हैं या इसी नोट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। It is left to you. Link I will give you in the description box. By clicking the link you can reach to the notes and you can download it as in PDF form. Thank you. Bye bye.